मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। कल गणेश चतुर्थी है। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गणेश जी की पूजा के बिना शुरू किया जाए, या हमारा ऐसा कोई काम नहीं है जो उनकी कृपा के बिना विघ्न के पूर्ण हो। अगर आपको लगता है आपके काम में बार बार बाधा आती है, बनते बनते कोई काम बिगड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं गणेश जी हमसे रुष्ट हैं। जाने अनजाने हम ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगी, ताकि उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 कॉमन गलतियों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आता है, अक्सर लोग दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा या फ़ोटो को लगा देते हैं। तो हम ये गलती करते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य गणपति हैं, वो कोई द्वारपाल नहीं हैं। उनकी पीठ के पीछे दरिद्रता का वास है। अगर आपने अपने मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा को लगाया हुआ है, तो उसके ठीक पीछे घर के अंदर वैसी ही प्रतिमा लगाएं, ताकि घर के लोगों पर भी गणपति की कृपा हमेशा बनी रहे। नंबर 2, अगर आपको लगता है आपके कोई काम पूरे नहीं होते, आप बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उसमें विघ्न आते हैं, बनते बनते कोई काम अचानक बिगड़ जाते हैं, तो आप घर से निकलने से पहले एक देसी घी का दिया जलाएं। वो आप रोज़ भी जला सकते हैं, या बुधवार के दिन जला सकते हैं, या जब आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप एक देसी घी का दिया जलाएं। उसमें आपने 2 लौंग डालने हैं और अपने कार्य की सिद्धि की मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी है, तो आपका काम निर्विघ्न पूरा होगा। नंबर 3, कई बार लोग घरों में अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग मटेरियल की मूर्तियां एज ए डेकोरेटिव पीस रख देते हैं। गणेश जी भगवान हैं, उनकी जगह मंदिर में है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो उसे सुधारें, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। कहा जाता है जितने सर उतने विचार, इसलिए घर में हमारी किसी बात पर एक मत नहीं बन पाता। तो गणेश जी की एक मूर्ति की स्थापना करें, वो आप अपने घर के मंदिर में या अपनी लॉबी ड्राइंग रूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कर सकते हैं, तो विचारों में एक मतता बनने लगेगी। नंबर 4 में हमारे पास आता है, अक्सर लोग तुलसी को गणेश जी की पूजा में यूज़ करते हैं। हालांकि तुलसी पत्र सभी पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है, और हमारे भारतीय हिंदू शास्त्र में ऐसा कोई व्रत या ऐसी कोई पूजा नहीं है जिसमें तुलसी का प्रयोग ना हो। लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। तुलसी माँ को मिले एक श्राप के कारण गणेश जी की पूजा में उनका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके स्थान पर आप गणेश जी की पूजा में हल्दी माला चढ़ा सकते हैं, आप हरी घास चढ़ा सकते हैं, आप उन्हें तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आप उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। वो भोग लगाइए जो आपका भाव हो, और वो भोग लगाइए जो उनको पसंद हो, तो इससे उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। उसके बाद नंबर 5 पर आता है कि हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत होता है। लेकिन एक माह ऐसा आता है भाद्रपद, जिसमें कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों तिथियों को ही व्रत किया जाता है। अक्सर हम अपना व्रत चांद को देखकर पूरा करते हैं, लेकिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध रहता है। उस दिन किया गया चंद्र दर्शन हमें हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का मिथ्या आरोप लगाता है। अगर आपको लगता है आपके ऑफिस में, आपके काम करने के स्थान पर कोई आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं गणेश जी आपसे रुष्ट हैं। आपने करना क्या है, आपने एक हल्दी की माला का प्रयोग करना है। हल्दी की माला किसी भी पूजा शॉप पे मिल जाएगी। हल्दी की माला को गणेश जी को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अर्पित करना है, और आपने एक व्रत का संकल्प करना है, गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प करना है। तो यह मिथ्या आरोप आप पर से हट जाएगा और आप निर्दोष साबित होंगे। तो ये कुछ गलतियाँ थी जिसके उपाय मैंने आपको बताए। तो मैं सोनिया, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें। थैंक यू।